प्रसंगस में सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है की बात करेंगे। देखिए कि इंदौर से सोनम कुशवाहा का जब से मामला हुआ था, शादी के बाद में वो पति के साथ में हनीमून मनाने के लिए मनाली गई हुई थी, वहाँ उसका मर्डर हो गया था। सबको पता है, काफ़ी दिनों तक सस्पेंस रहा। उसके बाद में जो सस्पेंस खुला वो काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन धीरे धीरे मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं अब, हालांकि हो सकता है, मैं नहीं कह सकता पहले भी होती होंगी, लेकिन अब इस तरह की जो घटनाएं मीडिया में आने से एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। और इसमें आग में घी डालने का काम किया जीतू पटवारी ने। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के शासन में मंत्री रहे थे, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक मीडिया के सामने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराबी हैं, सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। उनका निशाना था मोहन यादव सरकार और शिवराज सिंह की सरकार, जिन्होंने लाडली बहना के तहत महिलाओं को अनुदान की राशि देने की योजना शुरू की थी। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। सोनम कुशवाहा के बाद में 2-3 एपिसोड इस तरह के हुए जो आप तक पहुंच चुके भी होंगे, लेकिन अभी ताज़ा एक मामला भी हुआ था कटनी में। कटनी के अंदर एक अनीता तिवारी नाम की लड़की थी जो घर से गायब हो गई थी। 7 दिनों तक वो नहीं मिली। उसके बाद में काफ़ी कुछ डॉक्टर मोहन यादव ने भी उसको सर्च करने का निर्देश दिया। उसके बाद में उसका पता चला, लेकिन जब उसका पता चला तो चौंकाने वाली बात है। दरअसल में वो राखी बांधने के लिए इंदौर में वो पढ़ रही थी, वकालत कर रही थी, और वकालत तो शायद कर चुकी थी, लेकिन जुडिशली में कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पे वो कटनी जाने के लिए ट्रेन में बैठी, लेकिन उसका पता नहीं चला था। 7 दिन बाद में बड़ी सर्च करके जब उस मिली तो उसका ये बयान आया कि मेरे घर वाले एक पटवारी के साथ मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं चले गई। अभी यह मामला शांत हुआ ही नहीं कि अभी श्रद्धा तिवारी का एक नया मामला आ गया। श्रद्धा तिवारी इंदौर की लड़की है, जो कोई सार्थक नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा बताया जाता है। तो उसने 23 अगस्त को सार्थक से इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि हम दोनों यहाँ से ट्रेन में बैठ के कहीं चले जाएंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि घर वाले उनको शादी के लिए मना कर रहे थे, ऐसा कुछ बताया जाता है। श्रद्धा 23 तारीख को स्टेशन पहुँच गए, इंदौर स्टेशन, और लेकिन सार्थक वहाँ नहीं पहुँचा। तो इंदौर रतलाम ट्रेन में साधारण कोच के अंदर बैठने के बाद में रास्ते में उसने आत्महत्या करने के लिए ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसी डिब्बे के अंदर करण नाम का एक युवक बैठा था जिसने उसको बचाने की कोशिश की, उसको बचा लिया। बचाते, अब देखो, अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने या ये दोनों जाने, लेकिन 23 तारीख को दोनों मिले ट्रेन में। करण ने उसको, श्रद्धा को बचाया, और दोनों ने फैसला कर लिया कि हम दोनों शादी करेंगे, और वहाँ महेश्वर जाके उन्होंने मंदिर में शादी भी कर ली। इधर पुलिस ढूंढती रही, परिवार वाले ढूंढते रहे, और आज दोनों पति पत्नी, श्रद्धा और उसका जिसके साथ में उसने करण योगी के साथ में शादी की थी, दोनों सुबह इंदौर के MIG थाने में पहुंच गए, और वहाँ उन्होंने कहा हमने तो शादी कर ली। अब इस तरह की घटनाएं जब होने लगी है तो मध्य प्रदेश में उनके पेरेंट्स भी काफ़ी कुछ, जो और दूसरी युवतियां हैं उनके प्रति सतर्क हो गए, और स्वाभाविक है कि इस तरह की घटनाएं जब होती है तो हमें भी अलर्ट होने की आवश्यकता तो होती है। जब बात इसी तरह की चल रही है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्षण भर की दोनों की मुलाकात में दोनों ने शादी कर ली,
और श्रद्धा के पिता ने ये बयान दिया है कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को ढूंढने के लिए 51,000 रुपये का इनाम भी रखा था कि जो उसका पता बताया कि उसको 51,000 रुपये देंगे। घर के बाहर श्रद्धा की उल्टी फोटो भी लगा दी थी। तो कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं जो है काफ़ी चिंताजनक हैं और परिवारजनों को अलर्ट करने वाली भी हैं। परिवारजनों को अलर्ट करने वाली मैं बात आपको बता दूं कि कर्नाटक से एक खबर आई है, जहाँ यादगिरी जिले में बीती रात को एक आवासीय शिक्षण जो हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल के अंदर 9वीं क्लास की एक छात्रा ने प्रसव दिया। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया टॉयलेट में। तो अब इस तरह की जब घटनाएं आती है तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है। अपने बच्चों के प्रति उनको बहुत निगरानी रखने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के आज जो ये प्रसंग 2-3 दिनों से इकट्ठा हो रहा था, उसको एकजाई करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जीतू पटवारी वाले मामले में हालांकि न तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कुछ कहा है, और लेकिन बीजेपी ने, मोहन यादव ने खुद ने भी इस पर कटाक्ष किया है, उन पर वार किया है और कहा कि इस तरह के कांग्रेस की बयान देने की एक परिपाटी चल रही है, ये इन्होंने उसके लिए कहा हुआ है। तो आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि भिंड जिले के जिला कलेक्टर को वहाँ के विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने थप्पड़ मारा, जिसको लेकर के जहाँ एक और पार्टी अपने पदाधिकारी विधायक की बचत करती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने विधायक को बुला करके उनकी क्लास ली तथा उनको बताया कि ये भाजपा की रीति और नीति में नहीं है, आइंदे से वो इस तरह का व्यवहार नहीं करें। तो निश्चित रूप से अधिकारी के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो फिर तो अधिकारी, और वो भी कलेक्टर। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंगों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।